ये बहुमत कहते हैं कि बहुमत जिसके पास होगा वही होगा। तो अभी रामचरितमानस के बारे में सर्वे करवा लो देश में, बहुमत किसके पक्ष में है? रामचरितमानस के विरोध में है कि पक्ष में है? 99% से ज्यादा लोग रामचरितमानस के पक्ष में है इस देश में। फिर ये नगण्य 2-4-10 लोगों की बातों को चैनल वाले भी फैलाते हैं और उस पर चर्चा होती है। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और फिर बाद में 9th और 10th में पहुंचते पहुंचते उन्हें बताया जाता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। और यही परिभाषा जब बच्चा 11th-12th में पहुंचता है तो एकदम से गायब होके बता दिया जाता है कि फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। sp-df इतने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, अलग अलग तरह से एटम्स के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आगे जाकर ये भी पता चलता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम ही फिक्स्ड ऑर्बिटल में तो घूमते होंगे, लेकिन इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हम पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव थियरी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कितना कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर कहीं हम थोड़ा समझ पाते हैं कि वो जो अणु है, एटम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स और एटम को समझने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतने वर्षों का अध्ययन करना पड़ता है। तो उस इलेक्ट्रॉन और एटम को बनाने वाले उस क्रिएटर राम को आप एक दिन में या एक वर्ष में कैसे समझ सकते हैं? उन्हें समझने के लिए उनके जीवन के चरित्र में उतरना होगा, उनके जैसे जीवन को जीना होगा। हम लोग रामचरितमानस पढ़ के देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं। रामचरितमानस का कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। उस ग्रंथ के बारे में एक अदना सा व्यक्ति कुछ भी कह देता है और लोग बस वक्तव्य देते हैं। ओ आज गली गली आज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। 20-25 वर्ष जब एक सब्जेक्ट को ABCD से स्टार्ट करते हुए आगे तक सीखता है, तब जाकर वो उस सब्जेक्ट के मूल को समझ पाता है, उसकी जड़ तक पहुंच पाता है। तो राम को समझने के लिए आपने कैसे समझ लिया कि केवल किताब उठा के पढ़ ली और आपने पन्ने पलट लिए और एक शब्द का अर्थ एक ही दिन में, एक ही पल में आप समझ गए? ये पॉसिबल ही नहीं है। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, जो कि अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्र में सबसे ज्यादा इस समय पढ़ा सुना कहा जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस है, क्यों उसका अपमान करने वाले अभी तक खुले घूम रहे हैं?